चलिए, हमारे मैनेजिंग एडिटर भी हमारे साथ स्टूडियोज में आ चुके हैं, ढेर सारी बातें करेंगे उनके साथ, भारती भाई बात करेंगे, बट पहले हम आते हैं बाजार पे। गुड मॉर्निंग निकुंज। निकुंज, हम लोग सोच के चल रहे थे, इनफैक्ट डेढ़ दिन तक मिड कैप स्मॉल कैप सहम भी गए, पीएसयूज काफ़ी गिरे विद इन मिड कैप स्मॉल कैप, लेकिन कल सेकेंड हाफ में रिएक्शन बाजार का, ये सेबी वाला मैटर ट्रिगर हो गया जो भी था, काफ़ी मैच्योर रिएक्शन रहा। आपको लगता है कि ये अभी ओवर नहीं है और थोड़ा वॉच करना चाहिए? मिड कैप स्मॉल कैप में फ्रॉथ क्लेंजिंग में थोड़ा वक्त लगेगा, ये चेरी पिकिंग का समय आ चुका है? अच्छा देखिए, जो एक लहर थी मार्केट के अंदर कि कंपनी के आगे पीएसयू होना चाहिए, कंपनी के पीछे पीएसयू होना चाहिए, या आगे भारत होना चाहिए पीछे भारत होना चाहिए, वो स्टॉक्स ऊपर चल रहे थे। मुझे लगता है वो लहर इस समय खत्म हो चुकी है। अब उसके अंदर अब मार्केट एक रिस्क रीअसेस करेगा, एक्सेसेस रीअसेस करे जाएंगे। अगर आप देखिए तो पीएसयू स्टॉक्स के अंदर गिरावट आई है, मगर सब पीएसयू स्टॉक्स के अंदर यूनिवर्सल गिरावट नहीं आई है। कुछ पीएसयू स्टॉक्स 20% गिरे हैं, कुछ पीएसयू स्टॉक्स 5 से 6% गिरे हैं। वन सेकेंड, मिड कैप्स एज अ कैटेगरी में मेरा ये मानना है कि 2023 के अंदर 80% ऑफ स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स इवेंट है। 20% पीएसयू स्टॉक्स डिड नॉट कम डाउन बट दे डिड नॉट गो एनीवेयर। मुझे लगता है उल्टा होगा। 20% पीएसयू स्टॉक्स ऊपर, 20% मिड कैप स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, 15-20% कहीं नहीं जाएंगे, और 30-40% पीएसयू स्टॉक्स के अंदर या मिड कैप स्टॉक्स के अंदर गिरावट आएगी, जो कि हम ऑलरेडी देख रहे हैं। अब जहाँ तक बात आती है सेबी के रिएक्शन की, तो सेबी का जो रिएक्शन था, जब कोई भी चीज़ का रिएक्शन आता है, रिएक्शन हमेशा यूनिवर्सल होता है, उसके अंदर मार्केट डिफ्रेंशिएट नहीं करता। उसके बाद फिर मार्केट संभल जाता है। एक चीज़ मैंने अजय पिछले 2 साल या 2.5 साल में सीखी है, और शायद एक नई सीख है मेरे लिए, रोज़ हम सीखते हैं कि मार्केट के जो रिएक्शन टाइम है गुड एंड बैड का बहुत छोटा हो गया। मतलब मिनटों के अंदर मार्केट कंपनीज को एनालाइज करके उसकी प्राइस वैल्यू डिस्कवर कर लेता है। जो रिएक्शन टाइम कई समय तक सालों चलता था, कई समय तक महीनों चलता था, आजकल कुछ हफ्तों, कुछ दिनों में, कुछ घंटों में पूरा हो जाता है। तो न्यूज़ का जो एडजस्टमेंट था, मुझे लगता था कि वह एडजस्ट हो चुका है, क्योंकि बुल मार्केट है, तो बुल मार्केट के अंदर आपको ऑप्शंस टू बाय ज़्यादा मिलेंगी। मगर कोई मुझे बोले कि वो एक मार्केट के अंदर जो एक रिले रेस चल रही थी, वो रिले रेस मुझे लगता है कि इस समय थोड़ी संभल के, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला। तो पहले हमने 2 साल देखा कि मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी का कोई भी स्टॉक को आप पत्थर फेंकिए तो एक वो मल्टी बैगर पे जाके निशाना पत्थर क्यों मार रहे हो यार? सुबह सुबह बोलो कि निशाना साधी है। कहीं भी जा रही है चलेगा। इस बार पत्थर क्यों मार रहे हो सुबह सुबह आप? हाँ, मतलब अगर आप डार्ट फेंकिए तो आपको मल्टी बैगर पे हिट होगा। पत्थर इज अ नेगेटिव वर्ड। ठीक है, पत्थर मत फेंकिए आप फ्राइडे को, आप डार्ट फेंकिए। लेकिन ये बात सही है, तो 40% नहीं चलेंगे, 20-30% मार्केट परफॉर्मर रह सकते हैं, और 20% ही कस के चलेंगे, जो पहले जो है 80% चले। ये तो केयरफुल रहने वाला टाइम है। केयरफुल मतलब स्टॉक स्पेसिफिक हो जाएगा मामला। हाँ, देखिए एक लाइन मैं सोच रहा था कि मैं इंग्लिश स्टूडियो में भी बात कर रहा था, दैट बी चूजी एंड बी लेजी व्हेन यू आर डूइंग प्राइस एक्शन एंड व्हेन यू आर एक्चुअली स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक। सोच कर संभल कर थोड़ा चलें। इफ लक मेड मनी इन 2023, आई थिंक दिस ईयर विल बी स्किल। क्या बात है, एक्सीलेंट। लक और स्किल के अंदर बहुत डिफरेंस होता है। लास्ट लक था, इस साल स्किल। अब जो है कल शाम को आप लेट नाइट तक एक बहुत ही बड़े मेगा कॉर्पोरेट को चेज कर रहे थे, और फाइनली एक एक्सक्लूसिव इंटरेक्शन हमें मिला। मैंने हल्का सा डिस्कस किया हो, क्योंकि स्टॉक भी चल रहा है, 300 रुपये वाली बात आरपू की। लेकिन और जो चीज़ें हैं, क्या आपने ऑब्जर्वेशन आपका रहा मित्तल साहब से बात करके? देखिए, मौका ये था कि उनको बधाई देनी चाहिए। हाँ, उनको ऑनरी नाइटहुड मिली है। इंडिया के पहले एक इंडस्ट्रिस्ट हैं जिनको एक नाइटहुड मिली है। अभी यूएस एफटीए की हम भी बात कर रहे हैं, तो मेरे प्रकार से एक प्रकार का इंडिकेशन है कि भाई दोनों सरकारें अब साथ बात करना चाहती हैं। एक प्रकार का, अब भाई आप ये देखिए कि हिंदुस्तान के अंदर और भारत देश के अंदर हम भारत रत्न जैसे देते हैं, तो उस प्रकार का ये यूके गवर्नमेंट का भारत रत्न है, और वहाँ पर एक इंडियन को मिला है, तो ये काबिल तारीफ़ है। और इसका क्लियर इंडिकेशन दैट इन गोइंग टाइम्स वी विल सी मोर टाइज, मोर एफटीएज एंड मोर डील्स विथ इंडियन गवर्नमेंट एंड द यूके गवर्नमेंट, मोर कॉपरेशन। हो सकता है वीज़ा के अंदर भी कुछ है, अब जाने वाले शायद। मेरे पास तो वीज़ा है, लेकिन हाँ, ये वीज़ा की जो आपने बात कही है, आपने ध्यान दिया, पर कितने सारे कंट्रीज अपनी जो है एक अच्छी वो दिखाने के लिए इंडिया के साथ वीज़ा फ्री एंट्री किए जा रहे हैं, तो ये काफ़ी चेंज आने वाला है। अब बात करते हैं टेलीकॉम की। 300 आरपू जो है अगर हो जाते हैं तो कमाल हो जाएगा सेक्टर के अंदर, बिकॉज अभी जो आरपूज हैं 215 212 के आसपास है, तो हम एक बड़ी चेंज की बात कर रहे हैं आरपू के अंदर। और ये बिजनेस ऐसा है, इसके अंदर 5G की वजह से भी केपेक्स हो चुका है।
6G कुछ सालों दूर है, तो 2-3 साल के लिए कोई बड़ा केपेक्स नहीं है। भारतीय ने 80,000 करोड़ का केपेक्स करा है। 80,000 करोड़ केपेक्स के अंदर आप केपेक्स कर चुके हैं, अगले 3 साल तक बड़ा केपेक्स नहीं है, प्राइस वॉर नहीं है, और आरपू अगर आ जाता है और डेटा कंजम्पशन अगर बढ़ता है, तो जो सेक्टर का ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा अगले 2 या 3 साल के अंदर ज़बरदस्त आ सकता है। सबको ये समझ में आ गया है कि भाई सेंसिबल प्राइसिंग इज़ नाउ द ऑर्डर ऑफ द डे। आपको अगर कोई सर्विस चाहिए तो आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हॉस्पिटल क्षेत्र में भी हम ये आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, बात करेंगे कभी हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, पर मुझे लगता है कि अगर ये बढ़ा पाते हैं, सब्जेक्ट टू बढ़ा पाते हैं, तो इस सेक्टर के लिए 2024 बड़ा साल हो सकता है। समस्या ये है कि मित्तल साहब ये जो बात है कई समय से बोल रहा है कि ग्लोबल आरपूस 10 से 12 डॉलर हैं, 12 से 13 डॉलर इंडिया में सबसे कम है, मगर वो कुछ बढ़ा नहीं पा रहे हैं। मगर अब की बार मैं देख रहा हूँ जब भी कोई टेलीकॉम कंपनी कुछ बढ़ा रही है तो कंपटीशन उसको गिरा नहीं रहा है, तो ये मुझे एक डिफरेंस लग रहा है। ओके पर निखिल, आज हम शुरुआत करेंगे मार्च सीरीज़ की। कैसे देख रहे हैं आप पोजीशनिंग, क्योंकि कल एटलीस्ट थोड़ी सी जो एक्सपायरी थी, थोड़ा सा पॉजिटिव मूड ज़रूर देके गई, पर जिस तरीके के जीडीपी के आंकड़े आए हैं उससे क्या कुछ क्यूज़ निकालें और कैसे पोजीशनिंग करनी चाहिए? देखिए, एक बात तो तय है, जो इकोनॉमिक टेलविंड्स हमारी हैं वो आपकी डाउनसाइड लिमिट और रिस्ट्रिक्ट कर देंगी, या तो डाउनसाइड आपकी लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड है। आपको पता है कि इस मार्केट के अंदर जो एक्सेसेस थे कुछ हद तक निकल रहे हैं, और आपको ये भी पता है कि ग्लोबली इस समय कोई बहुत बड़ा मार्च के अंदर इवेंट नहीं है जिसकी हमें चिंता करनी चाहिए, और इलेक्शन को लेकर के मार्च में हम एडजस्टमेंट नहीं देखेंगे, अप्रैल या मई में एडजस्टमेंट देखेंगे, जो भी प्राइस एडजस्टमेंट होने वाला है। तो मार्च का महीना मुझे लगता है कि ग्लोबली अगर कुछ बहुत नेगेटिव नहीं आए तो मार्च का महीना अच्छा महीना हो सकता है, बिकॉज मार्केट्स एक नया हाई बना चुका है, स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स में करेक्शन हो चुका है, ग्लोबली मार्केट्स इस समय स्थिर हैं, इकोनॉमिक टेलविंड आपकी स्ट्रॉन्ग है। तो फरवरी के अंदर मेरा व्यू इतना कंस्ट्रक्टिव नहीं था, बिकॉज मिड कैप स्टॉक्स वो ओवर हीटेड, मगर अब उनमें करेक्शन आने के बाद वहाँ पर भी एक्सेसेस कम हो रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपको जाने दें इससे पहले, निकुंज, आज ये जो जीडीपी वाला डेटा आया, हालांकि हमारे टारगेट ऑडियंस कम ध्यान देते होंगे, लेकिन जो बम्प अप है 6.5 के आसपास की उम्मीद थी, 8.5 के आसपास आया, आपने भी एनालाइज किया उसको, वो जो है आपने वो बाजार के लिए और इकोनॉमी के लिए कैसे देखते हैं आप उसका? देखिए, तकनीकी फैक्टर भी उसके अंदर है कि पिछली बार का बेस कम हुआ था, ये बेस उस समय ज़्यादा है, पर इंटरनल्स देखते हैं, इंटरनल्स के अंदर दिख रहा है कंजम्पशन बढ़ रहा है, और नेट एक्सपोर्ट्स में गिरावट जो थी वो रुक रही है। 2 बड़े इंडिकेटर है। तीसरा, फुल ईयर की जीडीपी 7 के ऊपर अब हो जाएगी, तीसरी बात। चौथा, अगर इकोनॉमिक मोमेंटम इतना स्ट्रांग है तो अगला साल भी एक अच्छा आएगा, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट केपेक्स एंड अदर थिंग्स विच आर एट प्ले। सेकंड हाफ हम हमेशा जानते हैं कि बेटर इज बेटर देन फर्स्ट हाफ बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट केपेक्स एंड एवरीथिंग। तो अगर सेकंड हाफ जीडीपी की ग्रोथ, जो एक बार लग रहा था कि इलेक्शन की वजह से थोड़ा धीमापन आ जाए, कोड ऑफ कंडक्ट एक्सेट्रा वे किक इन करेंगे, तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि गिरावट की उम्मीद है। तो जीडीपी एक प्रकार का इंडिकेशन है कि आप उम्मीद से ज़्यादा इस समय बढ़ रहे हैं। हालांकि जीडीपी इज अ लैग डेटा, बट दिस टाइम अराउंड आई थिंक द फ्यूचर इंडिकेटर्स विच आर कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड आउटलुक फॉर जीडीपी, I will not be surprised that we are for GDP upgrade also, even from RBI. जब वो पब्लिक फोरम पर आकर बोलेंगे, I will not be surprised that RBI एक बड़ी अपग्रेड देंगे। हमने जब साल चालू करा था FY23, तो सबकी उम्मीद थी कि भाई 6.5 से 6.25 के आप ऊपर रहेंगे। अब साल जो ख़त्म करेंगे FY24, वो आप और ऊपर ख़त्म कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि बहुत पॉजिटिव बात है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। किस तरीके से पोजीशनिंग देख रहे हैं और क्या कुछ आपको ध्यान रखना है, मार्केट का कंस्ट्रक्ट भी कैसा दिख रहा है।